देश के लिए जंगल की बात करते हैं। जंगल रहेगा तो जीवन रहेगा, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो अपन मर जाएंगे। जो प्रकृति से जुड़ा हुआ आदिवासी समाज वो सबके जीवन की बात करता है, जल की बात करता है। तो ये थोड़ी कहता है कि ये जल सिर्फ आदिवासी है। जल अगर रहेगा, जल को, जंगल को बचाना है, जमीन को बचाना है, इन तमाम सब चीज़ों के लिए आदिवासी समाज लड़ा है। अपने लिए नहीं लड़ा, पूरे देश के लिए लड़ा है ये। और जहाँ तक आज अपन जो जबलपुर में बैठे, ये भी आदिवासियों का घर है। मध्य प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा नहीं, पूरे देश में सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते थे छत्तीसगढ़ में। और ये जिस तरीके से जो अत्याचार आज आप लोगों के साथ हो रहा है, आप लोगों के साथ हो रहा आदिवासी समाज के, तो आदमी आपके बच्चे मतलब पूरे समाज को ये सिर्फ बच्चों के साथ थोड़ी हो रहा है, पूरे समाज को ये लोग परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसा कहीं होता, गिनती में जो समाज को गिन सकते हैं मूवियों में, उन समाज के लोगों के साथ होता तो आज तहलका मच जाता। और हमारे भी बहुत सारे जो जिन लोगों को मदद करते हो वो सांसद और विधायक भी उनके पक्ष में आके खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये बेशर्म जो लोग हैं बहुत सारे, आज हमारे समाज के बहुत सारे संगठन, आदिवासी समाज के हो या एससी समाज के, ढेर सारे संगठन, बहुत सारी दुकानें बाबा साहब के नाम से, बहुत सारी दुकानें इस देश में, इस जबलपुर शहर में होगी बाबा साहब के नाम से, जो अपने हित के लिए करते हैं, अपने बच्चे। लेकिन तुम्हारे लिए कभी लड़ने नहीं आया हूँ, कोई समाज, मुझे नहीं लगता कोई आया हो या नहीं आया हो। ये तमाम सामाजिक संगठन आ जाते, एससी समाज के तमाम सामाजिक संगठन आ जाते, आदिवासी समाज के बहुत सारे हैं। अभी जब 9 अगस्त आएगा, 15 जून आएगा, कुछ तारीखें आती हैं, तब अपने चेहरे दिखाने के लिए जाते हैं। बिरसा मुंडा के लिए और रघुनाथ साय, शंकर साय, रानी दुर्गावती को इस समय नारे लगाने के लिए, या फिर अभी जब टीके का जब चुनाव होगा ना, तब ये पूरे ढेर सारे संगठन आ जाते। लेकिन यहाँ पे अपने अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो है ये आदिवासी, ये अस्तित्व हम हमारी ताकतें हैं। ये जो नौजवान बैठे हैं, ये समाज की ताकतें, न जाने नौजवान कब कौन सा नौजवान उठेगा, क्या होगा, और समाज को, इस देश को एक नई दिशा देगा। इन बच्चों को ख़त्म करना चाहिए, इनके भविष्य को ख़त्म करना चाहिए। जिस तरीके से लग रहा है कि आज जो समाज आगे बढ़ रहा है, बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समाज के इस भविष्य को कैसे रोका जाए, इनको विद्या से कैसे वंचित किया जाए, इनका रास्ता कैसे रोका जाए, इस बात। लेकिन इस बात को हमारे नेता नहीं समझते, हमारे समाज के, हमारे सामाजिक संगठन के लोगों को नहीं समझते, इन मूर्खों को नहीं समझ में आ रहा। दुकानें खोल के रखी होंगे, रानी दुर्गावती के नाम से, बिरसा मुंडा के नाम से, रघुनाथ साय के नाम से, आदिवासियों के नाम से दुकानें ढेर सारी खुली हैं। जितना समाज में उतने तो नेता होगा, लेकिन कभी हमारे लिए नहीं, समाज के लिए जो लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई के लिए ना तो एससी समाज का कोई बाबा साहब के नाम से दुकानें, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। तो ये परिस्थितियाँ हैं, ये परिस्थितियाँ, इन परिस्थितियों में ये अब आज बच्चे बैठे, अभी चुनाव आएगा, फिर इन्हीं का शोषण होगा, इन्हीं बच्चों को ले जाया जाएगा, इन बच्चों के साथ में इनको का। तो ये मैं जगाना चाहता हूँ, उन नालायकों को, उन कायरों को, वो सामाजिक संगठन के लोग सुन लो। अगर आप में थोड़ी सी भी, अगर आपके जिस्म में अगर खून होगा, इस समाज का खून होगा, बाबा साहब के कारण अगर कहीं आगे बढ़े हुए होंगे, बिरसा मुंडा के कारण कहीं आगे बढ़े हुए होंगे आप लोग, तो उनके अगर बलिदान के कारण अगर तुम लोगों को जिंदगी मिली होगी, तो समझो जरा, ये जो सामाजिक संगठन खोल के रखो ना, ये दुकानें खोल के रखो, शर्म आनी चाहिए इन बच्चों की। जो हमारी ये दौलत है, हमारे सपने, हमारे भविष्य बच्चे, इन बच्चों के उसके लिए नहीं है। और ये जो तमाम जो बैठे हुए हैं, ये शासन में, प्रशासन में जो बैठे हुए हैं, ये तमाम राजनीतिक पार्टियां भी सुन लो आप लोग, ये सुन लो। ये जो आपको लग रहा होगा ना, ये चंद बच्चे हैं, चंद बच्चे नहीं है, ये चंद बच्चे नहीं है। एक क्रांति, एक बहुत बड़ी क्रांति जबलपुर से, अगर आप लोगों ने इन बच्चों को यहाँ से हटाया, अगर आप लोगों ने इनके साथ में अत्याचार किया, अगर आप लोगों ने किसी भी तरीके का ऐसा कोई काम किया
जिससे हमारे समाज के बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा, तो सुन लो आप लोग, आखिर कर तो सकते हो आप लोग, लेकिन इसका जो परिणाम होगा, ये सिर्फ जबलपुर नहीं हिलेगा, सिर्फ ये जबलपुर तक नहीं रहेगा और मध्य प्रदेश तक भी नहीं रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। आदिवासियों के साथ में अत्याचार जिसने इस मुल्क को बनाया है, बाबा साहब के लोगों के साथ अत्याचार, जिस बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, और सिर्फ बाबा साहब देश तक ही नहीं पूरा विश्व नमन करता है। और आज ये ज्ञान का प्रतीक ऐसे समाज, कभी उन लोगों ने लूटा नहीं, खसोटा नहीं, सबको अपने को लेके चलने वाला इस समाज के साथ अगर इस तरीके से अगर कोई, आप सुन लीजिए, कोई भी यहाँ का शासन प्रशासन, कलेक्टर, एसपी और तमाम जिम्मेदार और आसपास के जितने भी जो विधायक हैं, सांसद हैं और जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के हो, अगर थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ा सा भी आप में खुददारी हो कि इन लोगों के कारण, इनके कारण, बात तो करते हो जब चुनाव में आते हो, वोट लेते समय तो करते हो कि तुम्हारे दुख तकलीफ में हम आके खड़े होंगे, लेकिन आज अगर ये बच्चे भूखे प्यासे इस धूप में, इस कड़क धूप में बैठे, तो कभी आप लोगों ने ताक के नहीं देखा, झाँक के नहीं देखा, तो अपने ज़मीर को थोड़ा देख लो, जरा झाँक के देख लो कि कर क्या रहे हो तुम, किस उम्मीदों के साथ में आप लोग, इन लोगों ने आप लोगों को वोटें दिया है, किस आशा और विश्वास के साथ आप लोगों के लिए इन बच्चों ने काम किया है, तो आज उनके साथ आप लोग कहाँ खड़े हो, इस बात को जरा। और मैं पुणे में मैं फिर से मैं आग्रह करता हूँ, मैं शासन को और प्रशासन को, जो भी जिम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अच्छे से समझ लो, कोई भी स्टेप उठाने के पहले, किसी भी तरीके का कोई भी कदम उठाने के पहले सोच लेना। अगर आप लोगों ने इन बच्चों का यहाँ रहने का, अगर किसी के घर को आप लोगों ने गिराया, ये तो बुलडोजर चला ही रहा है शिवराज सिंह चौहान, उन्हें तो मालूम नहीं, लेकिन कब ऊपर वाले की कब लाठी पड़ेगी, कब तुम्हारे आलीशान महल निपट जाएंगे और कब तुम पट्टियों में आओगे, सब समझ में आ जाएगा। किसी की झोपड़ी को गिराना, जहाँ जिसकी बूढ़ी माँ रहती हो, बूढ़ा बाप रहता हो, एक बिटिया रहती हो, ऐसे लोगों के तुम लोगों ने झोपड़ी और मकानों को गिराया है। अगर ऐसा काम करोगे, ऐसा कृत्य करोगे, तो वो भुगतोगे, ये चीज़ें तय हैं। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि ये गलती मत करना, ये गलती मत करना, आदिवासी और दलित समाज को छेड़ना मत, क्योंकि ये चिंगारी है और ये चिंगारी जब उठेगी ना, कब ज्वाला बनेगी, इसमें जल जाओगे आप लोग। इसलिए बड़े संभल के ही कोई काम करना।